So yesterday what we had done was that we had completed the reducing reaction of ammonia on chlorine while the ammonia was in axis. कल हमने ये वाला पार्ट किया था कि अमोनिया अगर एक्सेस में है तो कैसे इट इज गोइंग टू फंक्शन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का हमने मतलब पढ़ा था द वन विच हेल्प्स इन रिडक्शन। और यहाँ पे कौन सा रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने देखा था अमोनिया ने क्लोरीन को हाइड्रोजन प्रोवाइड किया था, जिसकी वजह से ये क्लोरीन किस चीज में चेंज हो गया, अमोनियम क्लोराइड में। इसको H4Cl NH4Cl बन गया और यहाँ पे अमोनिया की जगह केवल नाइट्रोजन रह गया, इट लॉस्ट हाइड्रोजन। तो अमोनिया हियर इज एक्टिंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि ग्रीनिश येलो कलर जो था क्लोरीन का, दैट डिसअपियर्स ग्रेजुअली, इंडिकेटिंग दैट द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। और अल्टीमेट हमारा ऑब्जर्वेशन था white fumes of ammonium chloride are formed, यानी the greenish yellow color gradually disappears and white fumes are observed। अगर आपको केवल ऑब्जर्वेशन पूछा जा रहा है तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं बच्चे, अब हम इस कंडीशन को ना उल्टा कर देंगे। कौन सी कंडीशन, जिसमें हम प्रूव तो लिख तो हम यही रहे हैं कि अमोनिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, या अमोनिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन हमने फर्स्ट सिनेरियो लिया था व्हेन अमोनिया वाज इन एक्सिस बट क्लोरीन वाज इन मॉडरेट। मतलब क्लोरीन का अमाउंट ठीक ठाक था लेकिन अमोनिया एक्सिस में था। अब हम इसकी सेकेंड कंडीशन लेंगे जिसमें क्लोरीन एक्सिस में होगा लेकिन अमोनिया मॉडरेट क्वांटिटी में होगा। बच्चे ये रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सिस, अमोनिया इज इन मॉडरेट क्वांटिटी, देन व्हाट हैपेंस, ऑफ कोर्स HCl तो बनेगा ही, क्योंकि रिड्यूस तो कर ही रहा है, अमोनिया रिड्यूस कर रहा है मतलब क्लोरीन को हाइड्रोजन प्रोवाइड करवा रहा है। तो जब क्लोरीन हाइड्रोजन गेन करेगा तो HCl तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन अमोनिया का क्या होगा, अमोनिया NCl3, ये एक स्पेशल कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। ये फॉर्म करेगा। क्यों फॉर्म करेगा, देखो बेटा, यहाँ हमारे पास एक्सेस ऑफ क्लोरीन था, इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हमारे पास क्लोरीन था कि उसमें से थोड़े से अमाउंट ने तो रिड्यूस होकर हाइड्रोजन के साथ HCl बना लिया। ठीक, बाकी का जो क्लोरीन बचा उसने जो नाइट्रोजन पीछे रह गया था उसके साथ मिलकर नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड बना लिया। अब इस नाइट्रोजन क्लोराइड की स्पेशलिटी क्या है, इस नाइट्रोजन क्लोराइड की स्पेशलिटी है दैट दिस इज एन एक्सप्लोसिव लिक्विड। ये एक्सप्लोसिव लिक्विड होता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। जो हमारे क्रूड बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं, क्रूड बॉम्ब्स मतलब ये जो देसी बम बनते हैं, या कई बारी आपने IEDs आपने पढ़ा होगा, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, कश्मीर में ये टेररिस्ट वगैरह बहुत इन्हें इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड को यूज करते हैं। ठीक, so this is a nitrogen trichloride which is an explosive liquid and it is of yellow color in nature। ठीक है, तो अगर आपको ऑब्जर्वेशन आती है what will you observe when excess of chlorine is treated with ammonia, what will you write? In that case, do not write uh, do not write that explosive word। ये एक्सप्लोसिव वर्ड मत लिखना, क्योंकि जो एक्सप्लोसिव है वो ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो प्रॉपर्टी है। क्योंकि जिस समय देखो ये आपका जिस समय नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा, हाँ, वो बनते ही एक्सप्लोड नहीं कर जाएगा। हमें नहीं पता कि एक्सप्लोसिव है या नहीं है, हमें सिर्फ क्या दिखाई देगा, हमें सिर्फ ये दिखाई देगा कि एक येलो कलर का लिक्विड फॉर्म हुआ है, दैट्स इट। समझे, एक्सप्लोसिव इज द प्रॉपर्टी।
तो जब तक कि अगर आपसे ऑब्जर्वेशन पूछी जा रही है उसमें आप एक्सप्लोसिव वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसमें आप सिर्फ ये लिखेंगे व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज ट्रीटेड विद अमोनिया, अ येलो कलर्ड लिक्विड इज ऑब्टेन्ड, खत्म। समझे? हाईली एक्सप्लोसिव नहीं लिखना, बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर्टी नॉट एन ऑब्जर्वेशन। हाउएवर ये प्रॉपर्टी आपसे पूछी जरूर जा सकती है। ठीक, अब आते हैं इन दोनों रिएक्शंस का कंक्लूजन क्या निकल रहा है। These reactions show that chlorine has a great affinity for hydrogen. Affinity का मतलब याद है? Affinity मतलब the chlorine is quickly going to react with hydrogen. तभी तो देखो दोनों केसेस में, जब क्लोरीन एक्सेस में था तब भी, जब क्लोरीन मॉडरेट क्वांटिटी में था तब भी, दोनों केस में देखो हमारे को HCl मिला है। यहाँ पर भी देखिए हमें HCl मिला, ये रहा HCl। और ऊपर भी जब एक्सेस ऑफ क्लोरीन था, ये भी देखो HCl मिला, और ऊपर भी हमको HCl मिला। here here also we obtain the HCl। ठीक है, so it proves two things. These two things are that chlorine has a great affinity for hydrogen, number one, and number two is that ammonia is a strong reducing agent। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि ये 1 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलराइट। अब आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड में बच्चे हमारे सिलेबस में सिर्फ एक रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड है, वो है कॉपर ऑक्साइड का। हियर, और सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें केवल 2 तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें आपका बनेगा वो तो ऑब्वियसली रिएक्शन बेस्ड होगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके। ठीक है, सो दैट विल बी ऑन रिएक्शन। सिंपली वो आपको बोलेंगे रिएक्शन लिखा है, इसको कंप्लीट करिए, तो आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। और सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इसका बनता है ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। व्हाट विल यू ऑब्जर्व? ठीक है, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, तो वो ऑब्जर्वेशन पे बनेगा। सही, चलो अब जरा इसका रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास अमोनिया है और ब्लैक सॉलिड है। ब्लैक सॉलिड कौन सा है? कॉपर ऑक्साइड। बच्चे ये आप लोगों को याद होगा जब हमने लास्ट ईयर आप लोगों ने भी किया होगा ब्लू विट्रियोल, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, आपको याद होगा ब्लू कलर के क्रिस्टल्स थे, जब आपने उनको हीट किया था तब क्या हुआ था? फर्स्ट इट चेंज टू द वाइट anhydrous copper sulfate and later on it turned black to copper oxide। ठीक है, तो ब्लैक कलर का सॉलिड होता है कॉपर ऑक्साइड। जिस समय आप कॉपर ऑक्साइड को अमोनिया के साथ ट्रीट करोगे और हीट करोगे, देन व्हाट विल यू ऑब्टेन? आपको मिलेगा अमोनिया जो है कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। सो यू विल गेट कॉपर, वाटर एंड नाइट्रोजन गैस। एक बार देख लो इसको, देखो इस पे क्वेश्चन कैसा आता है? व्हेन अमोनिया इज पास्ड थ्रू अ ब्लैक metallic oxide A, a pink, या पिंक की जगह क्वेश्चन में ये भी हो सकता है रेडिश ब्राउन सॉलिड, सॉलिड नहीं, पीपीटी is obtained। Identify A and
बी। क्वेश्चन देखो, व्हेन अमोनिया इज पास थ्रू अ ब्लैक मेटालिक ऑक्साइड, when ammonia is passed through a black metallic oxide A pink or reddish brown precipitate B is obtained. Identify A and B. बच्चे एक बात को याद रखना कि जो हमारा कॉपर का कलर होता है वो रेडिश ब्राउन भी हो सकता है, वो पिंक भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम पिंक भी बोलते हैं उस कलर को कॉपर के, और उसको हम रेडिश ब्राउन भी कहते हैं। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है रेडिश ब्राउन कलर ही आए, एग्जाम में आपको पिंक कलर भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है पिंक कलर हो या रेडिश ब्राउन कलर हो, लेकिन अगर वो प्रेसिपिटेट है या सॉलिड है या इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड, कुछ भी इस तरीके का आ रहा है, प्लस ये लिखा हुआ है ब्लैक मेटालिक ऑक्साइड, तो आपको मालूम है ब्लैक मेटालिक ऑक्साइड कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। अच्छा, रिएक्शन दोबारा देख लो। रिएक्शन में हमने क्या किया है, हमने लिया है कॉपर ऑक्साइड। क्योंकि अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अमोनिया क्या करेगा, इट इज गोइंग टू रिमूव ऑक्सीजन। आपको रिडक्शन की दोनों डेफिनेशंस हमने डिस्कस करी थी, तो मैंने बताया था रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, दैट वाज नंबर वन। और नंबर टू डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने जो पहले वाला केस देखा जिसमें हमने ये किया था, अमोनिया इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन एंड एक्सेस ऑफ अमोनिया इज ट्रीटेड विद मॉडरेट क्लोरीन, उसमें हमने देखा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, ये ऊपर वाला। ठीक, और यहाँ पे जो अमोनिया विद कॉपर ऑक्साइड देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, तो देखो दोबारा से यहाँ पे अमोनिया व्हेन इज ट्रीटेड विद कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड में से क्या हुआ, देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तभी तो अकेला कॉपर मिला हमको। सो वी गॉट कॉपर, वी गॉट वाटर एंड वी गॉट नाइट्रोजन। ठीक, एक चीज और याद रखना, लिख लो नाइट्रोजन के पास ही, नाइट्रोजन इज अ नाइट्रोजन इज अ न्यूट्रल गैस। ये क्वेश्चन आ जाता है, ये कई बार आपके ये जो मैंने ए बी करके लिखा है इसमें सी यही होता है कि रेडिश ब्राउन पीपीटी बी इज ऑब्टेन्ड अलोंग विद अ न्यूट्रल गैस सी। तो आइडेंटिफाई ए बी सी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पे मैंने बता दिया, द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, अगेन केमिकल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखो, द ब्लैक मेटालिक ऑक्साइड इज reduced to reddish brown पीपीटी और सब्सटेंस और सॉलिड whatever, या पिंक कलर भी आपका यहाँ पे चलेगा। ठीक है, सो दैट्स इट, अमोनिया एंड कॉपर ऑक्साइड। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, इसके बाद आते हैं बच्चे, अच्छा टेस्ट ऑफ अमोनिया करने से पहले अब जो हमारा पीछे रह गया था, कल मैंने आपको बोला था कि शायद इसमें कुछ पोर्शन मैंने बाद में चेक किया। इसमें ये वी हैव डन दिस रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एसिड्स, जिसमें हमने HCl के साथ रिएक्शन किया था, देन देयर वी हैव टू आल्सो डू दिस, ये वाला पार्ट, रिएक्शन ऑफ aqueous ammonia with all these salts। एक्चुअली बेटा ये सारा का सारा अगर हम स्कूल में होते तो हमने ये ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में लैब में कर लिया होता, तो इस समय आपको कोई परेशानी नहीं होती। बट सिंस क्योंकि हम लैब में तो जा ही नहीं रहे हैं, तो ये हमको अब यहाँ पे करना है। इस पूरे टेबल को, ये पूरा जो टेबल है बच्चे, इसमें अब आपको याद क्या क्या करना है और कैसे करना है ये अच्छी तरह समझ लो। देखो, पहली बात, इसमें हम अमोनिया को यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें हम अमोनिया डिजोल्व्ड इन वाटर को यूज कर रहे हैं। अमोनिया डिजोल्व्ड इन वाटर इज व्हाट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक, सो कंफ्यूज नहीं होना। अमोनिया डिजोल्व इन अमोनिया डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, प्रॉपर्टीज में कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन this is what we are using here, ammonia dissolved in water, which is ammonium hydroxide. Okay, so in ammonium hydroxide, the first thing, बच्चे ये सारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम टेस्ट करेंगे किस चीज के लिए? दिस इज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कैटायन। देखो यहाँ पे फेरस है, ये फेरिक है, ये लेड है, ये जिंक है, और ये कॉपर है। जस्ट अ मोमेंट, इसको मैं एक लाइन खींच देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। दिस इज फेरस, जस्ट अ मोमेंट, एंड हियर आई एम ड्राइंग द लाइन फॉर यू। ये देखो, ठीक है, जितने भी लेफ्ट में लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो FeSO4, ठीक है, तो ये फेरस हो गया। FeCl3 फेरिक हो गया, ये लेड हो गया, ये जिंक हो गया, ये कॉपर हो गया। ठीक, इन सबको हम टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एग्जाम में आपको रिएक्शंस लिखने के लिए नहीं आते, थैंकफुली, ठीक है, तो आपको रटना कम पड़ेगा। तो जब हमें रिएक्शन ही नहीं लिखने, फिर हमें याद क्या करना है इसमें? फिर हमें इसमें याद करना है ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा, दिस होल, दिस इज टू बी लर्नड। अब इसको कैसे याद करना है बच्चे? ये वाला पोर्शन हम यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो, जब फेरस सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट विच इज गोइंग टू बी इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ ना, ये आपको क्लियर होगा चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है? तो यहाँ से मैं इसको नहीं करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ से अगर मैंने ये आपको करवाया तो इट इज गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन, समझ में नहीं आएगा और कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये पोर्शन इज वेरी मच इन सिलेबस, इसको छोड़ नहीं रही हूं मैं, लेकिन ये पोर्शन हम कब करेंगे? ये वाला पोर्शन हम करेंगे जब मैं इस चैप्टर के बाद चैप्टर नंबर 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगी, ठीक है? तो अभी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ, आई एम नॉट कंटिन्यूइंग विद इट, राइट? ओके, सो यहाँ पे हम आज का ये खत्म करेंगे।